झांसी से मीना जी नेक्स्ट कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी आदाब। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी हम्म उम्र 62 साल है और दोनों आँख से पानी आता है। परेशान है बहुत ही, और ऑपरेशन हो चुका है, एक आँख का मोतियाबिंद का, दूसरी का भी बताया है। ठीक है। हाँ, अच्छी ख्याल रखिए। इस उम्र में पति का ख्याल रखती है तो जाहिर है आप बहुत अच्छी खातून है। और एक काम करें कि गोंद मोरिंगा आता है, आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर या गाजर के जूस में मिलाकर, जैसे आपके हालात हैं, रोज़ाना एक बार पिला दिया करिए। आपके पति को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। सफ़ेद वाला गोंद मोरिंगा लेना और किसी कलर वाला नहीं लेना। ये एक सफ़ेद गोंद मोरिंगा आता है, इसमें आपके पति से ताल्लुक़ से फ़ायदा छुपा हुआ है। जी, अगले कॉलर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम बलिया जिला से बात कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? जी चंदा देवी नाम है मेरा। जी चंदा जी, आपका सवाल क्या है? जी सवाल है कि मेरी सासू माँ है ना, उनको थोड़ा आदि शरीर में पूरा सर से लेके और पैर तक पूरी शरीर में आदि में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा कपार बहुत दर्द करता है। आंख में भी सूजन की वो शिकायत आती है कभी कभी, और बहुत आंख भी दर्द करता है, टाइफाइड बुखार भी रहता है। उम्र क्या है उनकी? जी इनकी उम्र है तो 47 साल होगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा होगा उनकी उम्र, क्योंकि आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा लग रही है। और ऐसे ही उनका ख्याल रखिए, अगर आप अच्छी बहू लगती हैं। और देखिए, जो भी इलाज लेते हैं लेते रहें, लेकिन एक गोंद ऐसा भी है जिसे गोंद स्याह कहते हैं। गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये असली लेना है, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा बहुत होता है। जिसको भी 100 ग्राम भी मिल गया अगर ये असली गोंद, तो उसको फ़ायदा बेशतर हो जाता है, हमारा अनुभव है। तो गोंद स्याह लें, असली न मिले तो कोई बात नहीं, फिर अगर नहीं मिले तो मत लेना, अगर असली मिले तो ले लीजिए। और आधा आधा ग्राम खुराक है, सुबह शाम सासू माँ को दीजिए, फ़ायदा मुमकिन है। और अगर ये नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम दें, टी फॉर टाइगर, इससे भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं पंचकुला से, स्वागत है आपका। सिर में दर्द रहता है मैडम, बहुत ज्यादा जबरदस्त दर्द होता है। माइग्रेन है, आपको दवाइयाँ वो ले ली है, आराम नहीं लगता है। नाम क्या है आपका? पोली है जी, पोली देवी। पोली देवी, ठीक है। आपकी उम्र क्या है? जी 40 साल है। ठीक। अच्छा, कौन सी दवा लेते हैं आप जब दर्द जाता है? कोई माइग्रेन की दवाई डॉक्टर ने दी थी जी, पीजीआई से लेते हैं, डॉक्टर ने दी थी पीजीआई से माइग्रेन की दवाई। डिस्प्रिन? हाँ नहीं जी, दूसरी गोली है। हाँ अच्छा, देखिए, कोई भी अगर आम दवा से आपको फ़ायदा हो जाता है तो ये माइग्रेन नहीं कहलाता, बल्कि ये सर्वाइकल कहलाता है। इससे कभी सर में दर्द होता है, कभी चक्कर आते हैं। मेरे कहने से आप 15 दिन मेरी बताई हुई एक्सरसाइज करके देख लें। अगर ये ठीक हो जाता है 15 दिन के अंदर, तो समझ लीजिए ये माइग्रेन नहीं है। जो दवा चाहें करते रहें, लेकिन ऐसे बैठें। और ये 3 मिनट करना है रोज़ाना आपको, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक साथ नहीं कर पाएंगे तो 1-1 मिनट करके 3 बार में कर लें। और ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी आप 3 मिनट करें, किस्तों में कर लें। ये अगर 15 दिन करते हैं तो इस दर्द में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं कंचन समस्तीपुर से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का एज 45 साल है। हाँ। उनका डायबिटीज का चेक किए तो पहले खाना खाने से पहले 3 पॉइंट ज्यादा बढ़ा, खाना खाने के बाद चेक कराए तो 8 पॉइंट ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए क्या करना है? ठीक है। बेटा, आप ठीक से नहीं बता पा रहे। 8 पॉइंट बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
कब किया था? खाना खाने के बाद थोड़ा बढ़ता है, खाना खाने के बाद भूखे पेट थोड़ा कम होता है। अगर उनकी खाली पेट का डायबिटीज़ 100 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, और खाना खाने के बाद अगर 140 से नीचे है तो वो नॉर्मल है। और अगर आप अपनी बात समझा नहीं पाई हैं या मैं समझ नहीं पाया हूँ तो इसलिए मैंने ये बात कही। अगर इससे ज़्यादा कम होती है तो फिर आप फिर इसका इलाज भी कर सकते हैं। कोई दवा चल रही है या नहीं, आप लाइन पे हैं या नहीं, कोई जवाब आप बताएं मुझे अगर हैं तो। और डायबिटीज़ है तो फिर जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम पानी में मिलाकर खाने के बाद लेने से भी डायबिटीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक नहीं होती, इसे कंट्रोल हमेशा रखो तो हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। बिल्कुल। कंचन हमारे साथ लाइन पे हैं वैसे हकीम अच्छा। साहब। अगर कंचन जी आप एक बार दोबारा से समझा सकती हैं अपने हस्बैंड की जो बीमारी है उसको लेके, तो आप एक बार फिर से बता सकती हैं। नहीं मैम, उनको बीमारी कोई नहीं है। एकाएक मैं डायबिटीज के लिए चेक करवाए थे, मोटापा ज्यादा हो गया था थोड़ा। हाँ। इसलिए मुझे शक हुआ जो हो सकता है ये हो गया होगा, तो इसलिए चेक करवाई। चलिए ठीक है, शायद आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। हकीम साहब ने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि कैसे आप शुगर समझ सकते हैं, कैसे आप ये भी जांच कर सकते हैं कि खाने से पहले या खाने के बाद कैसे आप सारे टेस्ट शुगर के करवा सकते हैं। तो समझदारी होनी दर्शक को बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो कारण क्या है और क्या वाकई में आपको वो बीमारी है, इसके लिए टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप लोग लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे रोग संबंधी कोई भी सवाल करना चाहते हैं, कीमती नुस्खे जानना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ ब्रिजेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सुरेश पटेल, दमोह जिला से। क्या नाम है आपका? सुरेश पटेल। सुरेश पटेल जी, सवाल क्या है? सवाल, पेट में गैस बनती है। कितने सालों से या कितने महीनों से? ये करीब 3-4 बार सुबह। ठीक है ठीक है, आपकी उम्र क्या है? 40। और ये कितना लंबा अरसा हो गया, और इसका इलाज भी बड़ा आसान है। आप अगर दवा खुद बना सकते हैं तो मेथी का दाना, आंवला सूखा हुआ, धनिया का दाना और सौंफ, ये 200-200 ग्राम खरीदें और इसमें 100-150 ग्राम नमक जैतून मिलाएं। ये एक रसायन जैतून कहलाता है, हिंदी में कहते हैं रसायन जैतून, और नमक जैतून आसान भाषा में कहते हैं। इसे मिला के पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से लिया करें। ये आपके पेट के सिस्टम पर काम करता है और धीरे धीरे आपका कब्ज़, हाजमा, एसिडिटी और बहुत से रोगों के लिए बहुत कारआमद दवा मानी जाती है। बरेली से अगले कॉलर हैं सुनील, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी मैडम, हमारी माता जी को दिक्कत है गैस की, तो उनका काफी दिन से हम इलाज करा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा। आराम मिलता है, हमारी अंग्रेजी दवा चलती है, कुछ दिन आराम मिलता है, फिर वही कंडीशन हो जाती है। और ये गैस की प्रॉब्लम है कब से उन्हें? जी उन्हें लो 4 साल हो गए। और उनकी गैस उम्र भी, क्या है? तेजाब की भी दिक्कत। उम्र है 60 साल। अच्छा बेटा देखो, उन्हें सौंफ खिलाया करो हर खाने के बाद, 1 चम्मच सौंफ, और मेथी की 2 चुटकी खिलाया करो रोज़ाना। मेथी पाउडर बना लें और 2 चुटकी ऐसे पानी में मिलाकर गर्म पानी में वो पिला दिया करें दिन में 2 बार। और एक आता है नमक जैतून, ये जैतून का रसायन आता है, ये नमक जैसा दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ये ऐसे रोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ले लीजिए 150 ग्राम, और ऐसे चुटकी में 1 चुटकी या 2 चुटकी पानी में मिला के इन्हें दिन में 1 बार या 2 बार, जैसा इनका रोग है, पिला दिया करिए। आपकी
मरीजा को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं राम निवास जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी एमपी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? जी मैम, मेरा सवाल ये है, मेरे पिताजी के घुटने में दर्द रहता है। कितने वक्त से? उनको अभी 7-8 महीने हुए हैं। अच्छा, उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है मैम करीब 75-80 के करीब। ठीक है। और देखिए, उम्र का दर्द है और इस उम्र में आप ख्याल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इनका ये दर्द जाना चाहिए, क्योंकि ये जितनी उम्र पिताजी की है, ये लोग बार बार नहीं कहते दर्द हो गया, एक बार शेयर कर ले काफ़ी, बार बार अपने बच्चों को परेशान नहीं करते। तो आप या तो देखिए, एक आता है गौन स्याह, काला गौन असली ले लें। काला गौन भी कहते हैं, गौन स्याह भी कहते हैं। इंतहाई कड़वा होता है, लेकिन नकली भी बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। खिलाएं अपने पिताजी को नाश्ते और खाने के पश्चात, बगैर चर्बी के दूध से दें, पानी से दें। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले मरीज़ को रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। और ये एक ऐसी दवा है जो 10-12 रुपये रोज़ की पड़ती है। अगर असली मिल जाए तो बुज़ुर्गों के लिए सोना है। आप इसे हासिल करें और अपने पिताजी की सेवा करें। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल मैम, मेरी माता जी है, लगभग उम्र है उनकी 55 साल के आसपास। तो उनके घुटनों में, घुटने के नीचे, तलुओं में काफी पेन रहता है पैर में। ठीक है, ठीक है, पैर में जी। काफी पुराना है, लगभग 1 साल पुराना हो गया। ठीक। और उस पैर से चलना भी मुश्किल है जी। तो देखिए, खूब ख्याल रखिए माता जी का। और ये बहुत पुराना दर्द नहीं है, क्योंकि 1 ही साल हुआ है। हमारे पास तो 20 साल पुराने भी, 30 साल पुराने भी मरीजों ने मशवरा लिया और अमल किया और फ़ायदा भी उनको पहुंचा। बस 1-2 बातें आपको बतानी है कि आपके घर में माताजी के लिए ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। नहीं है तो लगवाएं। वैसे आपसे बात करने से लगता है कि होगा। फिर आप या तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम उन्हें देना शुरू करें, नाश्ते और रात के खाने के बाद। और याद रखें कि ये 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू करता है, ज़रा सा। ये हमारी घुटनों की, जोड़ों की, नसों की रिपेयर करता है। तो ये क्योंकि आयुर्वेदिक यूनानी दवा है, रॉ मटेरियल है ये कैप्सूल टी केयर एक प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल मैं बताने जा रहा हूँ। गौन स्याह, एक काले गोंद को कहते हैं, गौन स्याह। ये अगर असली मिल जाए तो ले लीजिए। आधा ग्राम सुबह लीजिए, आधा ग्राम शाम, उनको नाश्ते और खाने के बाद। ये रॉ मटेरियल अगर असली मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो अब मरीज़ को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। तेलंगाना से नेक्स्ट कॉलर हैं अब्दुल रहमान। स्वागत है आपका। हाँ, हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ, ये मुझे साइड में छाती के तरफ और पीछे कुछ छाले हुए थे, उन्हें कुछ स्मॉल पॉक्स थे। अब सबसे पहले तो 1 सेकंड, सबसे पहले आप टीवी का प्लीज वॉल्यूम कम कर दीजिए। कम कर दें। बोलिए अब। तो साइड में मुझे छाले हुए थे, साइड में छाती के पास और पीछे राइट साइड में। कब से हैं? कब कम से हो गए हैं? ये 1-2 महीने हो गए। अच्छा, और आपकी आयु कितनी है, उम्र कितनी है रहमान साहब आपकी? मेरी 73 है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये इस उम्र में स्मॉल पॉक्स नहीं होते हैं।
ये स्किन का दूसरा रोग है, इस पर तवज्जो दें। और देखिए, या तो कैप्सूल पी केयर, पी फॉर पटना, सुबह शाम एक एक खाएं, नाश्ते और रात के खाने के बाद। या फिर आप लीजिए नमक जैतून, एक सॉल्ट आता है, नमक जैतून कहते हैं, नमकीन भी नहीं होता लेकिन दिखता नमक जैसा है, ये ख़रीद लें, नमक जैतून। ये रसायन जैतून भी कहते हैं, इसे एस्टेक जैतून भी इंग्लिश में कहते हैं। तो एक चुटकी में जितना आए रोज़ाना 1 गिलास पानी में डालकर सुबह, और 1 चुटकी में जितना आए रात को खाने के बाद 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें। इससे आपका ये रोग ठीक होना मुमकिन है।